Hello students, I am Vinod Kumar. Welcome you to all in my class on behalf of KVS Jaipur region. Our topic is differential equation. In previous videos we have discussed about basic concepts, order, degree of a differential equation and solution of a differential equation, and after that we have discussed about types of differential equation of first order first degree. In previous video we have discussed about differential equation with variable separable. Today we will discuss about homogeneous differential equation. So first of all we will see what is a homogeneous differential equation. So a differential equation of first order first degree is dy dx is equal to f of x y, where f of x y is a function of x y. Homogeneous differential equation क्या होगी? Suppose कोई differential equation given है, a differential equation is given of first order and first degree. तो जैसे मैंने कहा कि आप वहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, dy dx फाइंड कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके dy dx फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद जब dy dx फाइंड करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें एक फंक्शन मिलेगा x एंड y में. सो f x y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. अब ये जो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स वाई, ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. अब हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस और नॉट? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ x को रिप्लेस करते हैं लेमडा x से और y को रिप्लेस करते हैं लेमडा y से. सो रिप्लेसिंग x by lambda x and y by lambda y. और जैसे ही हम इस फंक्शन को lambda x और lambda y से रिप्लेस करें तो हमें ये जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए. f ऑफ, यहाँ मैंने x को रिप्लेस कर दिया lambda x से, सो lambda x and y रिप्लेस्ड बाय lambda y इज इक्वल टू, हम जब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये जो फंक्शन है इस तरीके से मिलना चाहिए, लेमडा की पावर n f ऑफ एक्स वाई, वेयर लेमडा इज नॉन जीरो कांस्टेंट. अगर इस फंक्शन में हम x को लेमडा x से रिप्लेस कर दें और y को लेमडा y से रिप्लेस कर दें और उसके बाद हमें अगर ये फंक्शन इस फॉर्म में मिलता है तो हम इस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशन के यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस आर, first is x minus y dy dx is equal to x plus 2y, second is x dy is equal to y dx, and third is x cos y by x dy dx is equal to y cos y by x plus x. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की. सो फर्स्ट इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x minus y dy by dx is equal to x plus 2y. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले dy dx फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, और यहाँ से जब dy dx फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा dy dx इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस y. तो यहाँ जो फंक्शन आया, यहाँ जो फंक्शन था f x y, वो हमें मिला x प्लस 2y अपॉन x माइनस y. अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x को लेमडा x से रिप्लेस करेंगे और y को लेमडा y से रिप्लेस करेंगे. सो रिप्लेसिंग x बाय लेमडा x एंड y बाय लेमडा y. और फिर देखते हैं हमें यहां से क्या मिलता है. तो f लेमडा x, y को रिप्लेस कर दिया लेमडा y से, इज इक्वल टू, तो यहां से हमें मिलेगा लेमडा x प्लस 2 लेमडा y डिवाइडेड बाय लेमडा x माइनस लेमडा y. और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से लेमडा कॉमन आ गया तो बच गया x प्लस 2y and again lambda is common, so we get lambda minus lambda into
x minus y, and it can be written as lambda की power 0 x plus y 2y अपॉन x minus y। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जैसे ही हमने फंक्शन में x को lambda x से रिप्लेस किया और y को lambda y से रिप्लेस किया, तो हमें ये जो फंक्शन मिला है वो मिला f ऑफ lambda x lambda y मिला हमें lambda की पावर 0 f x y, क्योंकि ये जो फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन है, f x y। यहां पर हम इस फंक्शन को कहेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे होमोजेनियस फंक्शन, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड है यहां पर सिंस x dy इज इक्वल टू y dx, तो सबसे पहले हमें dy dx फाइंड कर लेना। तो यहां से dy dx आ जाएगा y अपॉन x, और जब हम यहां पर y को रिप्लेस कर दें lambda y से और x को रिप्लेस कर दें lambda x से, तो यहां पर lambda की पावर 0 y बाय x। तो यहां जो फंक्शन था वो हमें मिल गया lambda की पावर 0 f x y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन को भी अगर चेक करेंगे तो थर्ड इक्वेशन भी क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ x y। और सपोज ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दो तरीके से कन्वर्ट होती है। अगर हमने लिखा है dy by dx, तो जो ये फंक्शन है f x y ये f ऑफ y by x के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सेकंड क्या होगा, dx by dy is equal to g of x by y. Now how to solve, or we can say how to find a general solution or particular solution of a homogeneous differential equation। तो आपने देखा कि जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को हमने इन दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इस फॉर्म में बदलेगी या फिर वो इस फॉर्म में चेंज होगी। हमें y by x मिला तो यहां हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू vx, यानी आपको y की वैल्यू vx पुट कर देनी है। और जब y को vx पुट करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे y का, तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। और ये dy by dx की वैल्यू हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें यहां से मिलता है v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू f ऑफ y को पुट कर देंगे vx, सो vx by x, और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां x से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी, इसके बाद यहां x से x कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू f ऑफ v, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, x dv by dx इज इक्वल टू f ऑफ v माइनस v, और यहां से जो x था वो डिवीजन में चला जाएगा, सो dv by dx इज इक्वल टू f ऑफ v माइनस v अपॉन x। यहां जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से dx by dy इज इक्वल टू g ऑफ y डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप x को vy पुट कर देंगे, और जब x को पुट करेंगे vy तो dx by dy आ जाएगा यहां से v प्लस y dv by dy।
और उसके बाद आप इस dx by dy को इसमें पुट कर देंगे, तो यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मिल जाएगी। और उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। A differential equation is given. A differential equation is x minus y dy by dx is equal to x plus 2y. तो चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और उसके बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैंने अभी अभी कहा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे, यहाँ से dy by dx फाइंड कर लेना है, और dy by dx यहाँ से मिलेगा x plus 2y अपॉन x माइनस y। और अब से सो रिप्लेसिंग x by lambda x and y by lambda y, तो यहां से में मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू, यहां lambda x आ जाएगा, यहां lambda y आ जाएगा, 2 lambda y, और यहां से आ गया lambda x माइनस lambda y। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा लेमडा की पावर 0 x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो मैंने यहां कहा कि आप जैसे ही आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, तो यहाँ पे dy by dx लिखा हुआ है, तो dy by dx लिखा हुआ है, तो यहाँ जो फंक्शन आएगा x plus 2y by x minus y, इसको हम y by x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और y by x की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ में मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू 1 plus 2y by x। जैसे ही x से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 1 plus 2y by x, और यहाँ डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 minus y by x। और अब यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे vx, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू v plus x dv by dx। और ये पुट करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ dy by dx की वैल्यू पुट कर देंगे v plus x dv by dx, v plus x dv by dx इज इक्वल टू 1 plus 2, यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे vx, तो x x कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा v अपॉन 1 minus y, y की वैल्यू vx पुट करेंगे, सो vx अपॉन x इज x to x कैंसिल, तो हमें मिलेगा v। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x dv by dx इज इक्वल टू 1 plus 2v by 1 minus v minus v, इस v का ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये राइट हैंड साइड में चला गया, और इसे सिंप्लीफाई कर लो, सो x dv by dx इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 minus v, तो हमें यहां से मिलेगा 1 plus 2v minus v plus v स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास में, x dv by dx इज इक्वल टू 1 plus 2v minus v होता है v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 minus v। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते हैं वो हमें पता है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हम वेरिएबल सेपरेबल में dv के साथ v का फंक्शन लिखेंगे और dx के साथ x का फंक्शन लिखेंगे। सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 minus v अपॉन 1 plus v plus v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, यह आ जाएगा dx by x। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं v minus 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और उसको माइनस को मैं इधर राइट हैंड साइड में लिख दूंगा, और ये मिलेगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv
इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखना है आपको कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपने एक मेथड डिस्कस किया था, p ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो यहाँ पर हम जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो ये जो px प्लस q है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी। और फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए टू ए एक्स प्लस बी प्लस बी। तो इस मेथड की हेल्प से हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि वी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वी प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा टू वी प्लस वन। तो आप यहाँ पर टू वी प्लस वन ले आओ, क्या ले आएंगे हम, टू वी प्लस वन। तो कैसे लाए टू वी प्लस वन, देखो मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाफ से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा टू वी माइनस टू अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, और इसमें मुझे प्लस वन चाहिए तो मैं प्लस वन कर दूं ऐड और माइनस वन ऐड कर देता हूं, प्लस वन और माइनस वन कर देते हैं इसमें, dv इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हाफ टू वी प्लस वन माइनस थ्री अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन dv इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। और इसको ट्राई करके इसे इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। अब तो यहां से लिख देंगे हम हाफ इंटीग्रेशन टू वी प्लस वन बाय वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन dv माइनस हाफ थ्री अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन dv इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन टू वी प्लस वन होता है तो इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा हाफ log वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन माइनस हाफ इंटीग्रेशन थ्री। ये फंक्शन लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में या वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसको मैं सोल्व करके लिख देता हूं, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आप ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना। तो यहाँ पे वी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होता है, तो ट्वाइस ए का मतलब बी, और बी नहीं है हमारे पास में तो हम लिख लेंगे हाफ हो जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ बी की वैल्यू क्या है, हाफ, तो बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कर हाफ करने का मतलब वन बाई फोर आ जाएगा, और माइनस वन बाई फोर करेंगे तो जो ये वन था इसको मैंने लिख लिया वन बाई फोर एंड थ्री बाई फोर। तो ये जो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन मैंने इसको लिख लिया वी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर। तो ये जो यहां तक मिला हुआ है तो ये वी स्क्वायर प्लस टू वी इंटू हाफ प्लस वन बाई फोर, ये होल स्क्वायर है वी प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और यहां से हमें मिलेगा थ्री बाई फोर। तो मैं इसे लिख सकता हूं v प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर dv, और इज इक्वल टू माइनस dx बाय x। तो dx बाय x का भी इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, और यहाँ पे आप log c ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर हम बना करके इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड आप लोगों ने डिस्कस किए हैं 7th चैप्टर में, वो सभी यहाँ पे अप्लाई
होंगे, और जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का जो सुटेबल मेथड है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए वो आपको अप्लाई करना है। लेंथी क्वेश्चन जरूर हैं थोड़े, लेकिन सिंपल हैं। बोर्ड एग्जाम में यहां से 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो। तो ये आ गया हाफ log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस हाफ 3 पहले से है, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन ए। x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 1 v प्लस हाफ बाई ए की वैल्यू है √3/2, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस log x प्लस log c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस, ये जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा √3 tan इनवर्स। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 2 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा 2v प्लस 1 अपॉन √3, एंड राइट हैंड साइड में है माइनस log x log c। और यहां पर हमने y को vx लिया था, y को vx पुट किया था, तो हम v को पुट कर देंगे y बाय x। तो यहाँ इस फंक्शन में हम जहां जहां v लिखा हुआ है वहां v की वैल्यू y बाय x पुट कर देंगे, और उसके बाद हमें यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कंडीशन आपको गिवन है तो हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।